नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज सूक्ष्म विकारों पर विजय, कॉन्क्योरिंग योर इनर डेमन्स, इसका दूसरा भाग संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस दिव्य पुस्तक के रचयिता हैं सर श्री। संसार में केवल दो तरह के लोग रहते हैं। एक वे जिनके सिर पर ताज होता है और दूसरे वे जिनके सिर पर तेज होता है। अधिकतर लोग मोहताज जीवन जीते हैं और बहुत कम लोग मोह तेज जीवन जी पाते हैं। असली आनंद तो हमारे पास ही है, उसके लिए हमें किसी और का मोहताज होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह बात पता न होने के कारण हम आनंद बाहर तलाशते हैं और इसके लिए लोगों के मोहताज हो जाते हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने खाना खाते वक्त बैंगन से बनी सब्जी की बहुत अधिक तारीफ की। तब बीरबल ने भी बैंगन के कई गुण बताए। अगली बार बैंगन का भुर्ता परोसा गया। इस पर भी बादशाह ने बैंगन की तारीफ की और बीरबल ने बैंगन का गुणगान किया। तीसरी बार जब बैंगन की सब्जी देखकर अकबर ने गुस्से में कहा, बार बार बैंगन की सब्जी क्यों बनती है? बैंगन अच्छी सब्जी नहीं है। यह कहकर उन्होंने बीरबल से उनकी राय पूछी। तब बीरबल ने कहा, जी जहाँपना, बैंगन से बुरी सब्जी कोई हो नहीं सकती। बैंगन में कई अवगुण हैं, शायद इसीलिए इसका नाम बेगुन से बैगुन हुआ। यह सुनकर बादशाह अकबर को बीरबल पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल से कहा, कल तक तो तुम बैंगन की तारीफ कर रहे थे और आज उसकी बुराई कर रहे हो। इसका मतलब तुम झूठे हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बीरबल ने नम्रता से जवाब दिया, हुजूर, मैं आपका गुलाम हूँ, बैंगन का नहीं। इंसान अपने आप को जिस किसी का गुलाम बना देता है, उसकी हाँ में हाँ मिलाकर सारा जीवन मोह में मूर्छित होकर बिता देता है। मोह एक ऐसा सूक्ष्म विकार है जिसका हमें एहसास भी नहीं हो पाता है कि यह विकार है। मोह के साथ क्रोध भी जुड़ा हुआ है। बिना मोह के क्रोध नहीं जागता। लेकिन देखा गया है कि लोग क्रोध को बुरा और मोह को अच्छा समझते हैं, जबकि मोह और क्रोध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह संभव नहीं है कि सिक्के का एक पहलू अर्थात मोह को बचाया जाए और दूसरे अर्थात क्रोध को छोड़ा जाए। लोग क्रोध से तो मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन मोह को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि मोह प्रेम की चादर ओढ़े हुए है और क्रोध
घृणा की अर्थात नफरत की। एक माँ को अपने बच्चे के प्रति प्रेम है, लेकिन उसका प्रेम कब मोह में परिवर्तित होता है उसे पता ही नहीं चलता। जब उसका बच्चा बीमार होता है तब वह रोने लगती है। बच्चे ने खाना नहीं खाया तो वह भी खाना नहीं खाती। यदि बीमारी के कारण बच्चा ठीक तरह से सो नहीं पाया तो वह पूरी रात उसके लिए जागती है। एक माँ की अपने बच्चे के प्रति इस तरह की आसक्ति मोह है। वह यह नहीं जानती कि इस तरह भूखे रहने से, न सोने से वह सही तरह से बच्चे की सेवा नहीं कर पाएगी। यदि वह बच्चे को ठीक करना चाहती है तो उसे स्वस्थ रहना होगा, परंतु बच्चे के प्रति मोह के कारण वह सोचती है कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया तो मैं कैसे खाऊं। इस तरह माँ का प्रेम मोह में बदल जाता है। केवल एक माँ का अपने बच्चे के प्रति मोह नहीं होता, बल्कि अपने रिश्तेदारों के प्रति और पसंदीदा वस्तुओं के प्रति भी मोह होता है। आसक्ति या मोह तब पैदा होता है जब हम किसी के दावेदार अर्थात मालिक बनकर जीते हैं। हम वस्तुओं, बच्चों, घरों पर अपना दावा सिद्ध करते हैं, यानी अपना अधिकार जताते हैं। जब हम अपना दावा छोड़कर मेहमान बनकर इस जग में जिएंगे, तब ऊपरी चीज़ों से हमें मोह नहीं होगा। इसलिए हर दिन अपने आप को यह बात याद दिलाएं कि तुम इस पृथ्वी पर मेहमान हो और मेहमान घर की वस्तुओं पर अपना दावा नहीं जतलाता। वह घर की सभी चीज़ों का उपभोग तो करता है, लेकिन उनसे मोह नहीं करता। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।